नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आज के इस 15 मिनट की लाइफ चेंजिंग प्रेजेंटेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये 15 मिनट का सेशन जो है वो हो सकता है आप सभी के लिए बहुत खास हो। जिस किसी ने भी आपको ये वीडियो भेजा है, वो आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक है और आपकी ज़िंदगी में चाहता है कि वो बदलाव लेके आए इस अपॉर्चुनिटी के तहत। ये अपॉर्चुनिटी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आज से नहीं 100 सालों से चल रही है। इसने बहुत सारे आम लोगों को एक खास ज़िंदगी दी है और सबसे खास बात जो इसकी है कि हम इस चीज़ के इर्द-गिर्द ही हमेशा रहते हैं। मतलब हमारी सुबह भी इसी से शुरुआत होती है और रात भी इसी से एंड होती है, लेकिन फिर भी हम इससे अनजान होते हैं। लेकिन उस अपॉर्च्युनिटी को आपके सामने शेयर करने से पहले मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहूँगा, जिसमें से सबसे पहला सवाल यही है कि हम कोई भी काम क्यों करते हैं? या कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो हम लोग क्यों करते हैं? कुछ कारण हैं इसके। हम चाहते हैं कि हम पैसे बचाएँ। इस पैसे बचाने से क्या फ़ायदा होगा? हम अपनी मर्ज़ी का मनपसंद का घर लेना चाहते हैं। हम अपनी पसंद की गाड़ियाँ लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं देश-विदेश में खुद घूमें, अपने परिवारों को घुमाएँ। हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन दे सकें। हम चाहते हैं लोगों की मदद कर पाएँ और ओवरऑल चाहते हैं कि अपने परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी दे पाएँ। शायद इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। अगला सवाल जो मेरा है वो है कि क्या आपका जो भी काम है, क्या आपको अपने सपनों की ज़िंदगी दे पाने के लिए सक्षम है? हम इतने समय से काम कर पाए हैं, क्या उसमें कोई बदलाव ज़्यादा आया है? नहीं? तो चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको चांस मिले, एक मौका मिले, एक ऐसे रास्ते के बारे में जानने का, जो कि आपको अपने सपनों की ज़िंदगी दिलवा सकता है, दे सकता है, तो क्या आप उसको जानना चाहेंगे? अगर आपका भी आंसर है यस, तो अब वक़्त आ चुका है कुछ बदलने का। कुछ क्या बदलना है? चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले चलते हैं एक छोटी-सी कैलकुलेशन पे जो हमारे मंथली इनकम की होती है। इस मंथली इनकम की कैलकुलेशन क्यों ज़रूरी है? इसी में ही सारा राज छुपा है। तो पहले हम देखते हैं, मान लेते हैं हमारी ये इनकम है, जिसमें से 10 से 20% जो होती है वो हमारी सेविंग हो पाती है। लेकिन आज के दौर में तो शायद ये वाली सेविंग भी नहीं हो पाती कुछ लोगों की। लेकिन बाकी के इस सेविंग से हम करना क्या चाहते हैं? वही सपने जो हम चाहते हैं। लेकिन एक झटका कोई हेल्थ इश्यू आता है या कोई इमरजेंसी आती है और ये सेविंग झट से चली जाती है और हम हमारी जो प्लानिंग होती है वो सब ढेर हो जाती है। तो करना क्या चाहिए? करना है हमें इस एक्सपेंसेस पे गौर। ये इस एक्सपेंसेस में सबसे ज़्यादा जो मेजर एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो हमारे होते हैं इन हाउसहोल्ड आइटम्स पे। हम चाहें या ना चाहें, हमारे दुःख हों, सुख हों, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। हमारे एक्सपेंसेस का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो यहीं जाता है। अब इसको आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूँ? उसका कारण है, चलिए आगे देखते हैं। मान लेते हैं कि किसी भी घर के अंदर, किसी भी परिवार के अंदर ₹10,000 मन महीने का इन सभी चीज़ों पे, हाउसहोल्ड आइटम्स पे खर्च होता है। तो अगर वो परिवार 12 महीने लगातार खर्च करता है और उस परिवार की औसत आय जो है वो हम मानते हैं 60 साल होती है, तो इसका मतलब है 72 लाख रुपया एक परिवार अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड आइटम पे दे देता है। और उससे भी खास बात क्या है कि अगर उसके जानकारी की 100 परिवार उसके जैसे और हैं, तो ये पैसा हो जाता है 72 करोड़ रुपए। और अगर उन 100 परिवारों के भी 100-100 परिवारों को वो जानते हैं, तो ये हो जाता है 7200 करोड़ रुपए। सोच के देखिए कि हमारे आपके साथ के लोगों को ये पैसा कितना बड़ा है। हमने ज़्यादा लोगों को नहीं काउंट करा है। इतने लोगों को तो जितना हमने गिना है, इतनों को तो आज की डेट में हम शादियों पे इनवाइट करते हैं थे। और सबसे बड़ी बात है, ये थोड़ा बहुत नहीं, बहुत-बहुत रुपए है, जो इसका फ़ायदा हम नहीं, हम आप नहीं, बल्कि वो सभी लोग उठा रहे थे और उन अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को जी रहे थे। अब हम लोग कैसे इसको समझ सकते हैं, उसके लिए हमें समझना होगा यहाँ पर दिया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो आता है, वो है ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम कन्वेंशनल ट्रेडिशनल बिज़नेस भी कह सकते हैं। यानी कि हम सब ग्राहक हैं, हम जानते हैं कोई भी ज़रूरत की चीज़ हमें मिलती है, वो शॉपकीपर से आता है, शॉपकीपर कहीं और से लाता है, वो कहीं और से, वो कहीं और से। पता चलता है जो चीज़ हम ₹100 की लाए हैं, वो बनती है सिर्फ़ ₹40 की और ₹60 सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके बीच वाले मिडलमैन से ले जाते हैं। इस सिस्टम में कोई खराबी नहीं है, सबसे बेस्ट सिस्टम है, आज भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। और
इस सिस्टम में सबसे ज्यादा इंसान जिसको लॉस होता है वो होता है कस्टमर, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स की कोई गारंटी नहीं होती है और साथ में इस जो पैसा वो दे रहा होता है उसके लिए उस पे कोई हिस्सा नहीं होता, इसलिए इसे बोला जाता है विल लूज मॉडल। दूसरा मॉडल जो आया है, जो आज के ट्रेंड का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मीडियम कहा जा रहा है, जिसको कहते हैं ई कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पे आज हम अपने एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करके अपने ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, मॉल। ये सब क्या करते हैं, एक ही छत के नीचे बहुत डिफरेंट टाइप के वैरायटी के प्रोडक्ट्स हम लोगों को मुहैया करा देते हैं, लेकिन इसमें भी हमारे को मिडल मैन के डिस्ट्रीब्यूशन का शेयर कुछ नहीं मिलता है। इसमें बस हमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है 5-10% का, और उसी लालच में हम इसके बहुत बड़े लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। लेकिन इस लॉयल्टी का क्या फायदा जिसमें आपका शेयर ही ना हो। अब बात आ चुकी है अपना शेयर लेने की। इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी एक कस्टमर को प्रिज्यूमर बनने की, वो प्रिज्यूमर बनने की पावर देता है तीसरा सिस्टम, जिसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। ये सिस्टम सुनने में बहुत ज्यादा फैमिलियर लग रहा होगा आपको, लेकिन सबसे खास बात है कि अब सरकार भी इसके लिए गाइडलाइंस तैयार कर रही है, और तो और सरकार के साथ साथ बहुत बड़े बड़े लोगों का मानना है कि ये बिजनेस जो है 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है। फिक्की और केपीएमजी जो सरकार की बहुत ही प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनने एक प्रोजेक्शन लिया हुआ है कि 2025 में यह इंडस्ट्री जो है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, वो 64,500 करोड़ का व्यवसाय करेगी और सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार जो मिलेगा वो डायरेक्ट सेलिंग से मिलेगा। इसके बाद केपीएमजी और फिक्की ने इसके लिए गाइडलाइंस भी तैयार करके गवर्नमेंट को दी है, जिसके अंडर में सारी की सारी जो कंपनियां हैं वो काम करेंगी। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सारे मिथ होंगे डायरेक्ट सेलिंग को लेके कि ये तो जोड़ने का व्यवसाय है, मेंबर बनाने की स्कीम है, बहुत आई हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, हमें कैसे पता चले ये वैसी नहीं है, और ना जाने क्या-क्या हमारे दिमाग में आते हैं। तो जाहिर है मेरे भी दिमाग में इस तरह के सवाल आए थे, लेकिन फैक्ट्स कैन नॉट चेंज। मतलब हमारे व्यूज बदल सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है उसको हम नहीं बदल सकते, क्योंकि यह व्यवसाय आज से नहीं बल्कि 100 सालों से चल रहा है। हमें बस इसको सही से पहचानना चाहिए। माना कि हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियों ने फ्रॉड करा है, लेकिन आज भी इसकी सच्चाई बरकरार है रखने के लिए बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं और तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो चलते हैं आगे कि पहले समझते हैं ये डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है क्या। सबसे ज्यादा जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझना। तो कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है। हम सभी जानते हैं कोई भी सामान कोई व्यक्ति जो है 100 रुपए का लेता है, वो 40 रुपए का बनता होगा ज्यादा से ज्यादा, और मिडिल मैन पे 60 रुपए का चला जाता है, जैसा हमने बात करी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, कस्टमर डायरेक्टली लिंक हो जाता है मैन्युफैक्चरर से, और वो कस्टमर जो फायदा लेता है मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स का, उसको कुछ डिस्काउंट के साथ साथ एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है प्रॉफिट शेयरिंग की, वो होती है एडवर्टाइजिंग। अगर वो रेफरल और एडवर्टाइजिंग का सहारा लेता है और मैन्युफैक्चरर उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाता है अपने प्रोडक्ट्स का, तो ये 60% पैसा उसको अपने खाते में जोड़ने में मदद मिलती है। यानी कि कस्टमर जो है अब प्रोज्यूमर बन गया, और जो ये बीच में मिडल मैन को पैसा जा रहा था, वो उसमें अपना हिस्सा ले सकता है, और इसी को हम कहते हैं विन विन सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के बारे में बात करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर तो तकरीबन 3 लाख से ज्यादा कंपनियां जो हैं, जो आज की डेट में इंडिया में काम कर रही हैं। 457 कंपनियां ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड हैं इंडियन गवर्नमेंट के पास, लेकिन उनमें से सिर्फ 21 कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन आईडीएसए की मेंबर्स हैं। लेकिन सबसे खास बात जो है, इन सारी चीजों के बावजूद इकलौती ऐसी कंपनी है जो आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी रोशन कर रही है, वो है वेस्टीज। वेस्टीज जिसका नाम ही है पदचिन्ह। आगे समझते हैं वेस्टीज के बारे में। वेस्टीज का एक विजन है टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म। मिशन है टू ग्रो टू अ ग्लोबल स्केल एंड बिकम अ बेंचमार्क इन डायरेक्ट सेलिंग। सोच के देखिए, जिसने खुद का विजन और मिशन ले रखा हो कि वो लोगों को उनकी शर्तों पे जिंदगी जीना सिखाना चाहती है आर्थिक आजादी के साथ, तो वो क्या नहीं करना चाहती। वेस्टीज के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत अच्छा इसका मार्केटिंग प्लान है, इसमें कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट्स हमें मुहैया कराती है, अच्छे रिटर्न्स हैं, ग्रेट रिलायबल प्रॉफिटेबिलिटी भी है इसमें, इंसेंटिव बहुत अच्छे देती है, और सबसे खास बात, वेस्टीज एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होने के साथ साथ एक ट्रेनिंग और प्रोग्राम भी चलाती है। यानी कि सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स देने का ही काम नहीं करती, बल्कि आपको सिखाती भी है कि किस तरह से आप डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय अच्छे ढंग से करें।
इसके लिए इनकी बहुत सारी अच्छी ट्रेनिंग्स भी चलती हैं। मैनेजमेंट मैनेजमेंट की बात करें तो गौतम वाली सर इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिनको हाल ही में एसोचैम जो एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स है, उसके अंदर एक डायरेक्ट सेलिंग काउंसिल बनी है जिसका चेयरमैन नियुक्त करा गया है। ये बहुत ही गर्व की बात है वेस्टिजियंस के लिए कि उनके फाउंडर्स को जो भारत सरकार है उसने इतना बड़ा सम्मान दिया है। वेस्टीज की शुरुआत करी थी गौतम वाली सर ने 2 अपने साथियों के साथ, जिनमें से एक हैं दीपक सूद सर और दूसरे हैं कन्वरवीर सर। कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी स्टार्ट हुई थी 2 जून 2004 को 2 ऑफिसेस के साथ दिल्ली और बेंगलोर में, अपने 10 प्रोडक्ट के साथ और 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। लेकिन आज की डेट में 50 से ज्यादा ब्रांच ऑफिसेस हैं, 3000 से ज्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन सेंटर्स हैं, 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स का बेस है, रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है वेस्टीज के पास, 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं वेस्टीज के पास, 15 से ज्यादा कैटेगरीज में। और सबसे खास बात, हर महीने वेस्टीज जो है 1 से 2 प्रोडक्ट अपने निकालती है, जो नए ऐड करती है अपने प्रोडक्ट कैटेगरीज में। और उसके बाद हम देख सकते हैं 79% की CAGR यानी कि क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट के साथ वेस्टीज बढ़ रही है आगे, और लास्ट मार्च 2020 का जो टर्नओवर है वेस्टीज ने करा है वो है 2500 करोड़ से भी ज्यादा का। बहुत सारे अवार्ड और सम्मान भी वेस्टीज को मिले हैं। सबसे पहला सम्मान जो मिला है कि वेस्टीज जो है वो मेंबर है हेल्थ फूड और डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन का। वेस्टीज को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है। गौतम वाली सर को बेस्ट सीईओ का अवार्ड भी मिल चुका है 2012 में डायरेक्ट सेलिंग फोरम के थ्रू। वेस्टीज को मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड और लीडर एशिया का भी अवार्ड मिला हुआ है। ISO सर्टिफाइड है कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तक GMP और ISO सर्टिफाइड है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज में उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी खास बात, वेस्टीज आज इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी काम कर रही है। तो ग्लोबल 100 में वेस्टीज ने 30वां स्थान प्राप्त कर रहा है। लगातार 4 वर्षों से बनी हुई इकलौती भारतीय कंपनी है जो विदेश में नाम कमा रही है। यानी कि हम गर्व से कह सकते हैं लोकल इज वोकल नाउ फॉर इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करें तो बहरीन में है, थाईलैंड में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, ओमान में है, सऊदी अरेबिया में है, UAE में है। यानी कि आप एक जगह बैठे बैठे इन देशों में भी अपना व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने जानकारों को अपने नेटवर्क में शामिल करके उनका अपना बेनिफिट्स बना सकते हैं। प्रोडक्ट्स रेंजेस की बात करें तो हेल्थ कैटेगरी में वेस्टीज के पास ये कैटेगरीज आती हैं, जिसमें से अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर से लेकर बाकी सारी केयर का देखभाल करा गया है। पर्सनल केयर के यहाँ पे प्रोडक्ट्स रेंजेस हैं, यानी कि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक के यूज के। एग्रीकल्चर अलग है, हेल्थ फूड अलग है, ओरल केयर भी है, एयर प्यूरिफायर भी है, आयुष शांति की आयुर्वेदिक रेंज है, ट्रू मैन के लिए मेंस केयर रेंज है, स्किन फॉर्मा 9 जो है वो स्किन ट्रीटमेंट रेंज है, हेवेल्स जो है वो होम केयर की रेंज देता है, मिस्टर ऑफ मिलान कॉस्मेटिक के लिए है, ड्यू गार्डन वुमेन हाइजीन के लिए है, और वाटर प्यूरिफायर आपका प्यूरिफिकेशन के लिए है। सो वेस्टीज जानता है कि इन सारे प्रोडक्ट्स की नीड जो है वो हर एक इंसान को अपने जीवन काल में रहती है, और हर परिवार इसको चाहता है कि उसके पास जो भी प्रोडक्ट हो वो बेहतरीन क्वालिटी का हो। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि अगर यही सामान हम बाहर से ना लेकर वेस्टीज से लेते हैं तो हम हकदार बन सकते हैं 9 टाइप की डिफरेंट इनकम का ऑन इस तरह के सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड आइटम को यूज करके। करना होगा हमें सिर्फ इसमें फ्री में रजिस्ट्रेशन, जो अपनी KYC के साथ हो सकता है, यानी कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। उसके साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं 9 तरीके की इनकम पाने के। पहला जिसमें है सेविंग ऑन कंजम्पशन, 10 से 20% आपको हर सामान पे छूट मिलती है, जो कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट है। उसके साथ आपको मिलता है कैशबैक। जैसे ही आप सामान खरीदते थे हम लोग बाहर, तो हमें कभी भी कोई कैशबैक आया हमारे इन सारे सामानों पे? कभी नहीं। लेकिन यहाँ से वेस्टीज से अगर आप इन सामानों को परचेज करते हैं तो आपको मिलता है 5 से लेकर 11% का कैशबैक। और जब ये फायदे हम प्रोफेशनली सीख कर वेस्टीज के ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर हम बताते हैं और लोगों को, तो ये कैशबैक बदल जाता है आपका परफॉर्मेंस बोनस में, जो कि बढ़ के जा सकता है 11%। 11% परफॉर्मेंस बोनस होते ही आपके साथ आई हुई जो लोग परिवार आते हैं उनकी मदद से आप बन सकते हैं 11% पहुंचने के बाद ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, यानी कि कंपनी आपको अलग से 4% एडिशनल बोनस भी देती है
जो कि इस परफॉर्मेंस बोनस से अलग होता है। इन 3 की अगर इनकम की बात करी जाए, तो इसका प्रॉफिट जो होता है तकरीबन 10,000 रुपए बन जाता है। और यही प्रॉफिट जब आप अपनी टीम को, अपने आए हुए परिवारों को दिलवाने लगते हैं, तो आप हकदार हो जाते हो बिज़नेस बिल्डिंग बोनस के, जो मिलता है आपको 14%। उसके बाद यही प्रॉफिट आप जब आगे अपनी टीम को ट्रांसफर कर देते हो, तो आप हकदार हो जाते हो लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस के, जो मिलता है 16%। 16% लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस मिलते ही आपके दरवाजे खुल जाते हैं 3 तरीके के फंड्स के, जो जब एक व्यक्ति को आप बिज़नेस बिल्डिंग बोनस दिलवाते हो, एक टीम को आप बिज़नेस बिल्डिंग बोनस दिलवाते हो, तो वहां से आपको मिलता है 5% ट्रैवल फंड। अगर आपकी टीम, जब एक टीम को आप बिज़नेस बिल्डिंग बोनस दिलवा सकते हो, तो ज़ाहिर है 3 लोगों को भी दिलवा सकते हो, 3 टीमों को भी दिलवा सकते हो। 3 टीमें मिलके अगर करती हैं साथ में 14% अलग-अलग, तो आप हकदार हो जाते हो 5% कार फंड के। जब आपकी 3 टीमों को आप सिखा सकते हो कि किस तरह से 14% का बिज़नेस करा जाता है, तो ज़ाहिर है आप 6 टीमों को भी सिखा सकते हो। तो 6 टीमों को जब आप सिखाते हो कि किस तरह से आप बिज़नेस बिल्डिंग बोनस कर रहे हो, तो आप हकदार हो जाते हो 3 तरीके की 3% हाउस फंड के। आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा कि वेस्टीज के अंदर 7,000 से ज़्यादा लोग हैं जो वेस्टीज के कार फंड से अपने पसंद की गाड़ियाँ चला रहे हैं, जिनमें से 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं, वो लग्ज़री कार्स हैं। तकरीबन 1200 से ज़्यादा लोग हाउस फंड का लाभ उठा के अपने मन पसंदीदा घरों में रह रहे हैं। और ट्रैवल की तो बात क्या, कि हर साल वेस्टीज जो है साल में 2 बार विदेश यात्राएँ मुहैया कराता है, और उसके बाद बहुत सारी अमेजिंग ट्रिप्स भी वेस्टीज जो है वो देता है अपने कस्टमर्स के लिए भी। उसके साथ जब आप यही प्रैक्टिस जारी रखते हो और अपनी टीम बढ़ाते रहते हो, और बढ़ के ये टीम जब आपकी 12 या उससे ज्यादा हो जाती है, तो आप हिस्सा बन जाते हो एलीट क्लब बोनस का, जहां पे आपको वेस्टीज देती है 2% एक्स्ट्रा एलीट क्लब बोनस। सो अगर आप इन सारी इनकम्स के परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये वही पैसा है जो 60 से 70% के बीच में बैठेगा, जो आप मिडल मैन को दे दे रहे थे बगैर किसी मर्जी के। तो इस पैसे का हकदार कौन है? ज़ाहिर है जब हमारा पैसा है तो हम ही हकदार हैं। आज तक हम दूसरे के नेटवर्क में शामिल होके उनको पैसे वाला बनाते रहे। लेकिन अगर हम अपना नेटवर्क बनाते हैं, तो यही पैसा हमारे और हमारे परिवार की ज़िंदगी बदल सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो बीइंग एन कस्टमर भी आप यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट उठा सकते हो। इनफैक्ट अपने मंथली एक्सपेंसेस को 50% तक कम कर सकते हो आप। जिन्होंने आपको ये वीडियो भेजा है, वो सच में आपकी चिंता करते हैं, आपके परिवार का बहुत देखभाल रखना चाहते हैं, तो कृपया करके उनसे ज़रूर इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करिएगा कि ये 50% फ़ायदा क्या है। और और जानकारी करने के लिए आप उस पर्सन से ज़रूर बात करें, क्योंकि ये जो प्रेज़ेंटेशन है, ये बहुत शॉर्ट प्रेज़ेंटेशन है। इसका फुल प्रेज़ेंटेशन देखने के लिए आपको उस व्यक्ति से कम 40 से 45 मिनट माँगने पड़ेंगे, जहाँ पे वो आपको और बारीकियों से बात कर सकेगा। या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हो मेरे दिए हुए नंबर पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत तेज़ी से इसको आगे बढ़ा के आपके लिए और बेहतरीन वीडियोज़ लाते रहेंगे। इसी के साथ मुझे आज्ञा दें। थैंक यू सो मच।